Hi, this is Shubham Pandey and hope all you are doing well, taking care of family, keeping the surrounding clean and have cleaned your phone by deleting all the Chinese app. तो फिर से हम उन चाइनीज ऐप के बारे में बात करेंगे, पर हम आज चलेंगे लॉजिकल आंसर्स लेके, लॉजिकल चीजें लेके कि डाटा जो एक चीज होती है अगर वो हमारा लीक हो जाए तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं। ठीक है, तो आपको बहुत एक लॉजिकल बातें बताऊंगा, तो प्लीज ये वीडियो एंड तक देखना। तो आपको यहाँ पे एक बहुत प्यारी कोड दिख रही होगी, डाटा इज द न्यू ऑयल। तो पहले तो चीज समझिए डाटा होता है क्या। सारे कह रहे हैं डाटा लीक कर दिया चाइना ने इसलिए ये बैन कर दिया, हमारी नेशनल सिक्योरिटी को ठहरता, बट डाटा होता क्या है। तो डाटा का मतलब होता है सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ योर पर्सनल इंफॉर्मेशन, एंड इन पर्सनल इंफॉर्मेशन सारी चीजें आ जाती हैं, आपकी पिक्चर्स आ जाती हैं, आपकी अकाउंट डिटेल्स आ जाती हैं, आप पर्सन कहाँ पे रहते हैं, सब कुछ आ जाता है। और ये एक पर्सनल बंदे का भी हो सकता है, कंपनी का भी हो सकता है, पूरी कंट्री का भी हो सकता है। तो ये सब कुछ हो गया डाटा। अब ये डाटा मैनिपुलेट करता है काफी कंपनी, काफी कंट्री को दूसरे कंट्री के अगेंस्ट चीजें करने के लिए, उनके अगेंस्ट जो भी कॉन्स्पिरेसी है उसको रचने के लिए। तो एक पर्सन है हमारे क्लाइव हम्पी, अभी ऐसे वैसे पर्सन नहीं है, ये हमारे डाटा साइंटिस्ट है, मैथमेटिशियन भी हैं, एंटरप्रेन्योर भी हैं, डाटा साइंटिस्ट भी हैं। इन्होंने बहुत अच्छी कोड दिया, डाटा इज द न्यू ऑयल। आज के टाइम पे जो डाटा है वो न्यू ऑयल है। न्यू ऑयल का मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऑयल का मतलब आप समझिए एक तरह से, ऑयल का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, तो ऑयल रिच कंट्रियां भी हैं जो वो भी आज के टाइम बहुत मतलब पैसा कमाते हैं। तो ऑयल का मतलब यहाँ पे एक तरह से उसको पर्सोनिफाई किया है। यहाँ पे ऑयल का मतलब ऑयल नहीं है, ये ना समझना कि हाँ ये तेल में डाटा अपने उसमें डाल दोगे चल पड़ेगा क्योंकि स्कूटी वगैरह। ठीक है, तो वो चीज नहीं है। तो ये पर्सन है, इन्होंने दिया है कि डाटा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आज के टाइम आपको जीना, आज के टाइम देखिए सब कुछ हमारे फोन पे है। अगर मैं अपने फोन में निकालूं, फोन में सब कुछ, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड वगैरह सब कुछ अपने फोन में रखते हैं। सोचते हैं कि भाई मेन चीज घर में रखते हैं ताकि चोरी ना हो जाए, अपने फोन में फोटो दिखा के काम चला लेंगे। ठीक है, तो उससे आपका इन्फॉर्मेशन नहीं हो सकता, उसके बाद में बात करेंगे। तो ये पहले पर्सन इन्होंने ये बात कह दी, एंड देन आपको सेकंड पर्सन दिख रहे होंगे हमारे एडवर्ड स्नोडन। इनके बारे में काफी लोगों को नहीं पता होगा, मैं बता देता हूँ। एडवर्ड स्नोडन विसल ब्लोअर है। विसल ब्लोअर टर्म उन लोगों के लिए यूज होता है जो कहीं भी कुछ अन्याय हो रहा है आपके सराउंडिंग में या आप वहां पे काम कर रहे हैं, तो उसको उजागर करके आसपास के लोगों को, आसपास नहीं मतलब लाइमलाइट में लाके आम लोगों को बताते हैं, न्यूज एजेंसीज को बताते हैं कि ये चीज यहाँ पे हो रही है। ठीक है, इंडिया में भी अलग टाइम पे विसल ब्लोअर रहे हैं पर उनको मार दिया जाता है। ठीक है, पर ये अमेरिका के थे, इन्होंने दिमाग क्या लगाया, ये जब सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, याद रखना CIA जो बहुत इंपॉर्टेंट, आप नाम सुनते होंगे अलग अलग फिल्मों में, तो ये क्या है, ये वहां की खुफिया एजेंसी है। कहाँ की? अमेरिका की। इंडिया की क्या है? RAW। ISI कहाँ की है? पाकिस्तान की। तो उसी तरह जो CIA है, ये USA की इंटेलिजेंस एजेंसी है। ये क्या करती है, ये अपनी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी NSA जो है उसकी सिक्योरिटी पर्पस के लिए क्या करती थी, यूरोपियन कंपनी और US की जो टेलीकॉम कंपनी है उनसे डाटा लेती थी। किनका? जो वहां पे अलग अलग लोगों का, जो लोगों का आपके टेलीकॉम कंपनी में हमारा डाटा होता है ना, जैसे आप टेलीकॉम कंपनी में आपने सिम कार्ड वगैरह लिया था या कहीं आप लैंडलाइन वगैरह लेते हो, अपनी पर्सनल डाटा उनके साथ शेयर करते हो कि नहीं। तो वैसे ही जब इन्होंने सीखा तो उनसे डाटा लेके किसके नाम पे, कि हम सिक्योरिटी के पर्पज से लेके, इन्होंने ये कहा कि हम तो सिक्योरिटी के पर्पज से ले रहे हैं पर लोगों पे सर्विलांस कर रहे थे, तो ग्लोबल सर्विलांस कहा गया। तो जब इनको ये पता लगता है कि यार ये सिक्योरिटी के नाम पे इतना बड़ा वो कर रहे हैं कि लोगों पे नजर रख रहे हैं, कहाँ वो जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या उनकी पर्सनल बातें हो रही हैं, ये सब मतलब इनके ऊपर एक मूवी बनी हुई है। मेरे फ्रेंड हरमन ने दिखाई थी मेरे को आज से 2-3 साल पहले। तो बहुत अच्छी मूवी, अच्छी थे, उसमें उनको पर्सोनिफाई नहीं किया, उनको बड़ा चढ़ा के नहीं दिखाया। बहुत अच्छी एग्जैक्ट मूवी, प्लीज आपको देख लेना अगर आपको इनके बारे में अच्छा समझना है। तो इन्होंने ये बताया कि कैसे एक कंट्री आपको सिक्योरिटी के नाम पे आप पे नजर रख सकती है और कैसे करके यूज कर सकते हैं, तो अगेंस्ट ये आपके राइट का है। तो इन्होंने ये बात उठाई थी और लाइमलाइट पे लाई थी। तो ये जोसेफ लेविट करके पर्सन है, ये मेरे बहुत अच्छे एक्टर हैं, तो ये प्लीज आप मूवी देखना। उसके बाद थर्ड डाटा के बारे में आपको बताओ, तो अलग अलग आपको जो इवेंट्स हुए उनके बारे में बताओ, तो लाखों इवेंट है पर जो हाईलाइट काफी हुए थे। तो उसके बाद मार्क जुकरबर्ग आपको पता होगा, को फाउंडर ऑफ फेसबुक, को फाउंडर नॉट अ फाउंडर, को फाउंडर। इन्होंने अपने कॉलेज टाइम में बनाया था फेसबुक किसी और के साथ मिलकर, तो को फाउंडर ऑफ फेसबुक। अब ये क्या करते हैं, ये कोर्ट में बैठे हुए हैं सबके सामने, इनका पीछे लोग सारे प्रेस वाले आ रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कैम्ब्रिज एनालिटिका एक कंपनी है, ये क्या करती है, पॉलिटिकल कैंपेन चलाती है अलग अलग उसके लिए, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के लिए। तो इन्होंने क्या किया, फर्म थी ये, इन्होंने भाई कहा फेसबुक वाले मार्क जुकरबर्ग को कि भाई अपना जो तुम्हारा डाटा है ना, अलग अलग फेसबुक जो तुम्हारे यूजर्स है उनका डाटा हमारे साथ शेयर करो, हम तुम्हें पैसे वगैरह जो भी है देंगे। तो उनके बीच में जो भी डील हुई होगी वो मुझे इतना नहीं पता उसके बारे में। देन आफ्टर तो इनको क्या हुआ, इन पे ये एलिगेशन लगे कि इन्होंने बहुत सारे फेसबुक के जो खुद मतलब फेसबुक के जो ओनर है, इन्होंने फेसबुक के डाटा जो अलग अलग लोगों का यूजर का डाटा इनके साथ शेयर किया। आप फेसबुक पे जब भी आप अकाउंट बनाते हैं, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालते हैं ना, कि अबाउट में आप डालते हैं यहाँ पे मैं बॉर्न हुई थी, यहाँ पे मेरे फैमिली मेंबर ये चीजें, मेरी लाइकिंग्स, मेरे अबाउट, मेरी हॉबीज वगैरह, आप अभी भी चलाते होंगे, अभी भी आप मतलब
अपनी वो डालते होंगे जो भी, मैं यहाँ पे मैंने अभी चेकआउट किया है, यहाँ पे मैंने चेक इन किया है। मैं तो जब इतना एक्टिव नहीं रहा, पर हम चीज़ें डालते थे जब भी हम एक्टिव थे, तो ये हम डालते हैं। तो ये चीज़ उन्होंने उनके साथ शेयर किया। चीज़ें यहाँ पे समझिए कैसे ये डाटा को यूज़ कर रहे हैं। अब पॉलिटिकल एक ऐसी फर्म के साथ यूज किया जो पॉलिटिकल कैंपेन चला रहे हैं। पॉलिटिकल कैंपेन चलाने का मतलब समझिए, मान के चलिए मैं बीजेपी का बहुत बड़ा सपोर्टर हूं, मैं चाहता हूं कि बहुत सारे बंदों को बीजेपी में लेके आऊं, जो बीजेपी आईटी सेल वगैरह चलता है ना आज के टाइम में, उस चीज को छोड़िए पर समझिए चीजों को। तो मैं चाहता हूं कि भाई मेरे को बीजेपी का प्रचार करना है, तो मैंने फेसबुक से बहुत सारे लोगों का डाटा ले लिया। अब उनको अलग अलग तरीके से ऐड भेजने लग गया। बीजेपी की अच्छी अच्छी जो करतूतें मैंने की हैं, जो भी उन्होंने चीजें उन्होंने की है, डेवलपमेंट किया, उनकी पिक्चर भेज रहा हूँ, उनको एक तरह से मैनिपुलेट कर रहा हूँ। तो इन्होंने भी ये किया। माना जाता है डोनाल्ड ट्रंप के बहुत अच्छी अच्छी चीजें इन्होंने दिखाई। डोनाल्ड ट्रंप ने पॉलिटिकल पार्टी ने पैसा इनको दिया होगा, इन्होंने फेसबुक को दिया होगा थोड़ा बहुत, और इनसे डाटा लेकर उनको चीजें मैनिपुलेट करने के लिए चीजें भेजने लगे। तो ये इन पे इल्जाम लगे। तो ये यहाँ पे समझिए कैसे आपका डाटा आपको मैनिपुलेट करने के लिए चीजें को यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज। उसके बाद एक और पर्सन आते हैं एंटोनियो नेरी, जो सीईओ है किसके, हेवलेट पैकर्ड। हेवलेट पैकर्ड कौन सी कंपनी है, एचपी, जो आपके लैपटॉप बनाती है, जो आपने यूज किया होगा कभी ना कभी। मेरा पहला लैपटॉप एचपी का ही था। तो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था डाटा इज द न्यू करेंसी। भाई वो इतने बड़े पर्सन कह रहे हैं कि जो डाटा है आज के टाइम में वो आपका न्यू करेंसी है। अब डाटा से आप बहुत लोगों को मैनिपुलेट कर सकते हैं, अलग तरह की चीजें कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे चीजें, आप चीजों को समझिए। मैं आपको यहाँ पे इसको सारी मैंने आपको एग्जांपल दिया, मैं आपको अलग से चीजें समझाऊंगा। टिकटॉक क्या था, टिकटॉक चाइनीज ऐप थी, उस पर लोगों ने अकाउंट बनाए, इतने सारे डाउनलोड किए। पहले तो चलो वो फेमस हुई, वन ऑफ द मोस्ट फेमस ऐप बन गई वो स्टोर्स पे, प्ले स्टोर एंड्रॉइड का, ऐप स्टोर आपके एप्पल का। देन आफ्टर क्या होता है, लोग उस पर अपनी अलग अलग चीजें बनाते हैं, अपनी लाइकिंग्स की चीजें बनाते हैं, एक को करते हैं। तो उन्होंने देखा उनका डाटा वगैरह अपना उन्होंने स्टोर किया, मैं ये हूँ, इतने मतलब इतनी पिक्चर उन्होंने की, इतनी मेरी एज है, ये सब कुछ लिखा उन्होंने। तो वो डाटा लोग यूज करने लगे, अलग अलग चीजों के लिए यूज करने। कौन, चाइनीज कंपनी। ये चाइनीज एक, जो चाइना की जो गवर्नमेंट है, चाइनीज गवर्नमेंट, वो एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है। वो अपनी बातें बाहर आने नहीं देती, वो उसको यूज करते दूसरी कंट्री पे, मतलब जो भी डाटा रिट्रीव करती है दूसरी अपने अपने अलग अलग ऐप से, वो यूज करते दूसरी कंट्री पे एज अ थ्रेट डालने के लिए। ठीक है, अब जैसे कि आपने कोविड का भी केस देखा होगा। कोविड के वहां पे जो विसल ब्लोअर थे, जो डॉक्टर वगैरह बता रहे थे कि ऐसी महामारी फैलने वाली है, प्लीज सावधान हो जाए, पर लेकिन उन्होंने बात बाहर आने नहीं दी। आज आप देख रहे हैं पूरे वर्ल्ड में केस फैले हुए हैं। ठीक है, तो उस पर इतने ना जाते हो, आपको इसके बारे में बताता हूँ। तो जब भी आप कोई ऐप डाउनलोड करते हैं, वो आपसे परमिशन मांगता है। परमिशन क्या मांगता है कि आपके मीडिया की फाइल एक्सेस कर सकता हूँ, आपकी फोटोज वगैरह एक्सेस कर सकता हूँ, आपके कॉन्टैक्ट को एक्सेस कर सकता हूँ, या आपके कैमरा वगैरह को एक्सेस कर सकता हूँ। आप तो जल्दी जल्दी में, मैं भी करता हूँ, ये सारे बंदे करते हैं, वो अलाउ कर देते हैं, जल्दी जल्दी ऐप चले यार, इसको अलाउ अलाउ करके हम साइड हो जाते हैं। पर वो क्या करता है, वो आपके फोन में जो तो मतलब अच्छी ऐप है वो तो चलिए अपना काम करती है उसको चलाने का, बट जो एक्सेस मांगते हैं कैमरा चलाने वगैरह का काम करते हैं, जो भी जिसका उसको बस कंट्रोल करने का काम करते हैं। पर लेकिन जो बग वाली, बग एक वर्ड समझिए यहाँ पे, बग मतलब वायरस, या वायरस डालने वाली, अलग अलग इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करने वाली जो एप्स होते हैं, वो क्या करते हैं, घुस के अलग अलग आपका इन्फॉर्मेशन चुराती है, आपका डाटा वगैरह चुरा कर आगे लीक करती है, जिस भी कंपनी ने वो बनाई है। ठीक है, तो ये सब चीजें होती हैं। तो आप देखते होंगे जनरली, आप कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं या आपस में कोई बात कर रहे होते हैं, तो उसकी ऐड आपको दिखने लग जाती है, हर 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद आपके फोन में आने लग जाती है। या ये दिखाता है कि आपको वायरस होने वाला है, इस पे क्लिक करिए, उस पर क्लिक करिए। तो ये ऐसे करके ये आपको मैनिपुलेट करता है, आपके डाटे को बस आपसे क्लिक करा के आपका डाटा लीक कराता है। ठीक है, अब हमने बात इतनी यहाँ पे चाइना चाइना कर दी। अब चाइना के बारे में बात करने का कारण क्या है, तो चाइना देखिए 1 सेकेंड। तो चाइना क्या करता है, वो दूसरों को तो बहुत सारी एप्स वगैरह कहता है, ये ऐप डाउनलोड कर लो, ये आ गया, कैमरा फिल्टर फलाना का ना, पर उन्होंने अपने देश में बहुत जो कॉमन ऐप है, जो बड़ी बड़ी ऐप है, गूगल तक को वहां पे उन्होंने बैन किया हुआ है। तो उन्होंने अपने ही चलाए, उन्होंने कहा हमने डाटा देना ही नहीं किसी को, हम लोगों का डाटा ले लेंगे पर हम देंगे नहीं अपना डाटा, हम लीक करने को चांस ही नहीं देंगे। तो उन्होंने अपने जो कंट्री में ऐप बनते थे उस पर ही वो, मतलब उसी पे वो रिलायबल है, और कोई यूज ही नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग मैंने वो बता रखी हैं ऐप्स, तो आप पॉज करके देख सकते हैं। जीमेल वगैरह, आपके जो मेन ऐप बता देता हूँ, गूगल, जीमेल, फेसबुक और ये व्हाट्सएप वगैरह, तो सारा इन्होंने अपने उसमें ब्लॉक किया हुआ है अपने देश में। अब यहाँ से आप अपने देश के बारे में समझिए। एज ए सिविलियन हमारी क्या ड्यूटी बनती है, हम बॉयकॉट करें चाइनीज ऐप को, चाइनीज सामान को। ये नहीं कि जो हमने खरीद लिया है उसको तोड़ रहे हैं हम, ये नहीं, इतनी बेवकूफ भी नहीं, गधे वाली बात भी नहीं करनी कि जो आपने खरीद के अपने घर में पैसे लगा के सामान लगाया है वो आप तोड़ रहे हैं, अभी लोग जला रहे हैं, ये सब चीजें नहीं। शोरूम में जाके माल निकाल निकाल के जला रहे हैं, ये नहीं। एज ए सिविलियन आपकी ड्यूटी बनती है कि आप चाइना पे डिपेंडेंट ना हो, चाइना को कोई भी एक पैसा नया कमाने की वो उसको वो मत दीजिए, मौका मत दीजिए। अपने देश में रिलायबल रहिए, अपने देश को सपोर्ट करिए। हो सके, मैं मानता हूँ चाइना का सामान बहुत सस्ता मिलता है, मार्केट में जाए कोई भी एक
कोई भी एक पर्सन होएगा, कोई भी एक रैशनल व्यक्ति होएगा, वो क्या करेगा, वो चाइना का माल खरीदेगा कि यार सस्ता आ रहा है, मैं क्यों अपने फालतू पैसे उस चीज में लगाऊं जो इससे खराब भी होगी इंडिजीनियस प्रोडक्ट पे। तो पर नहीं, आपको यहाँ पे सपोर्ट करना पड़ेगा हमारे इंडिया के लोगों को है, और इंडिया से बनी हुई चीजें खरीदनी पड़ेगी ताकि चाइना के पास पैसा ना जा सके। और वो क्या करता है, हमसे हमारा डाटा लीक करके पैसे कमाता है और हम पे ही वो चीज को यूज करता है, हमारे जवानों को मार रहा है, अलग अलग डिप्लॉय कर रहा है अलग चीजों पे। तो ये है, तो हमें सेल्फ रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। एज ए सिविलियन आपको बायकॉट करना पड़ेगा। जो ये भी मूवमेंट चल रही है ऐप को बायकॉट करने की, तो ये आपको करना पड़ेगा, ये चीज आपको बहुत अपने उससे करनी पड़ेगी, ठीक है। बाकी कुछ टिकटॉकर तो सपोर्ट भी कर रहे हैं कि हम इस फैसले को सपोर्ट कर रहे हैं, वो थोड़े मैच्योर बनकर सपोर्ट कर रहे हैं कि हमें पता हम टैलेंटेड हैं, हम दूसरे प्लेटफॉर्म पे आएंगे तो हमारे फॉलो हमको वहाँ पे ही फॉलो करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और बात भी चल रही है, इंस्टाग्राम यूट्यूब मतलब ट्रायल वर्जन कर रहा है, लोगों के साथ बात कर रहा है, और ये ले आएगा मतलब साल के एंड तक एक कुछ ऐसा जो टिकटॉक को मतलब एक तरह से सब्स्टिट्यूट कर सके। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। और कुछ टिकटॉकर पागल हैं, वो बस गालियां दे जा रहे हैं, वो यहाँ पे पॉलिटिकल एंगल लेके आ रहे हैं, बीजेपी को गालियां दे रहे हैं, ये कर रहे हैं। मान दो चलो आपकी अपनी होंगी चीजें किसी एक गवर्नमेंट से, पर लेकिन यहाँ पे आपको एज ए कंट्री एज ए होल आपको सपोर्ट करनी पड़ेंगी चीजें को, ठीक है, क्योंकि चाइना उसको काफी गलत तरीके से यूज कर रहा है। तो ये आपको चीजें यहाँ पे समझनी पड़ेगी। बाकी तो आप समझदार इतने हैं ही हैं, तो ये सब चीजें आपको मेरे ख्याल से इतनी नहीं मतलब वो जानी चाहिए, ठीक है। तो बस यही यहाँ पे मोटा मोटी बात है कि आपको एज ए सिविलियन अभी इस चीज को सपोर्ट करना पड़ेगा। बाकी जो चीजें होती हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।